और आज के इस शुभ मुहूर्त पर ही श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। निमीश भी जिस तरह से बता रहे थे कि एकमात्र ऐसा मंदिर होगा जहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना की जाएगी। लोग दर्शन पूजन करेंगे। प्रथम तल पर इसकी स्थापना की जानी है। रामलला के दर्शन पूजन भी इस वक्त राष्ट्रपति को आप देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। निमिष से ही जान लेते हैं। श्री राम यंत्र ही है ये, जहां पर प्रथम तल पर इसे स्थापित किया गया है और इसी स्थापना के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। श्री राम यंत्र ही है और आप देख सकते हैं पूजा पाठ अब शुरू हो गया है। शुभ मुहूर्त पर इसकी स्थापना की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू विशेष अतिथि के रूप में अयोध्या पहुंची हैं और इस वक्त श्री राम यंत्र की स्थापना को लेकर जो पूजा पाठ है उसे किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें मौजूद हैं। राम यंत्र की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। निमेश, इस वक्त जो हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या ये वही श्री राम यंत्र है जिसकी स्थापना के कार्यक्रम में द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं और वहां पर पूजा पाठ अब शुरू हो चुका है? जी देखिए, ये वही श्री राम यंत्र है जिसकी स्थापना होनी है, जिसको आदि शंकराचार्य के द्वारा राम मंदिर ट्रस्ट को भेंट किया गया था और ये श्री राम यंत्र को शिखर तल के गर्भगृह में स्थापित किया जाना है। ये स्वर्ण जड़ित है। इसमें तमाम जो दैविक और ऊर्जा का जो स्रोत है वो अनुष्ठान के जरिए डाला गया है। ये खुद आदि शंकराचार्य के द्वारा स्थापित और निर्मित किया गया था और इसके बाद इसकी कल विधिवत पूजन और अर्चना के साथ 8 दिन के अनुष्ठान के साथ इसके स्थापना की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। 121 देवताओं के साथ ये ग्रह शांति विश्व शांति के तमाम इसमें धार्मिक जो उपाय हैं वो किए गए हैं और श्री राम यंत्र की स्थापना राम मंदिर के शिखर तल पर इसी उद्देश्य से की जा रही है कि विश्व शांति के साथ साथ देश में सनातन की समृद्धि हो और इसके साथ ही विश्व का कल्याण हो। इस तमाम धारणा के साथ इस यंत्र की स्थापना की जा रही है। इस श्री राम यंत्र की स्थापना को लेकर द्रौपदी मुर्मू अब राम मंदिर परिसर में पहुंच चुकी हैं, जहां पर राग सेवा भी शुरू की गई है और अब भगवान के सामने तमाम जो धार्मिक अनुष्ठान की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो रही है और लगभग 11:40 के शुभ मुहूर्त पर इसे स्थापित कर इसका उद्घाटित कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल, तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको। निमिष भी बता रहे हैं ये श्री राम यंत्र है जिसकी स्थापना के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए द्रौपदी मुर्मू पहुंची हैं। पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। शंकराचार्य ने खुद इसे भेंट किया था और विश्व कल्याण की कामना के साथ इसकी स्थापना की जा रही है और इसी कल्याण की कामना के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी आप देख पा रहे हैं। वो पूजा पाठ इस वक्त कर रही हैं। पूरे मंदिर परिसर को उन्होंने देखा, घूमा। वहाँ पर जिस तरह से भव्य निर्माण रामलला के इस मंदिर का किया गया है उसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी नजर आई और इस वक्त जो श्री राम यंत्र की स्थापना है उसके कार्यक्रम में शामिल पहुंची है। पूजा पाठ का दौर शुरू हो चुका है। सर्वेषां भारतीयानां उत्कर्षार्थं विश्वस्य मांगल्यार्थंच श्री राम यंत्र प्रतिष्ठा अंगभूतम पंचोपचार पूजनम अहम करिष्ये। ओम शिव संकल्पमस्तु
वामभागे कलशार्चनम् इमं मे वरुण श्रुति हवमदिया च मृडयम् त्वामवस्युराजन् तीर्थवरुणायन्मा सकलोपचारार्धगन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि यन्त्राधिष्ठातृदेवतानाम् आवाहनम् जन्त्रीराड्यन्त्र्यसि जमानि ध्रुवासि धरित्री इखे त्वोर्जयत्वार्जयित्वापो गायत्वा लोकन्ता इन्द्रम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्रीराम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पुरुष एवेदग्नु सर्वञ्जलभून् जज्जभाव्यम् उतामृतत्वशेषान् जदन्नेनातिरोहति आसनं परिकल्पयामि पाद्य समर्पणम् एतावानस्य महिमातो अज्जा सबूरुगः पादोश विश्वाभूत नित्रिपादस्यामृतन्ति श्रीराम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं कृत्वा त्रिपादुवर्ध्व उदयत्पुरुखां पादोसेह भवत् पुनः ततो विग्वं व्यग्र मत्साशनान शने अभि हस्तेष्वर्घं समर्पयामि आचमनीयं ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुखः भूमिमथो पुरा आचमनीयं समर्पयामि सर्वांगे स्नानं तस्माद्यज्ञात् सर्वहुता संभृतं बृहदाज्यं पशूसां जगन् यव्यानारण्याग्राम्याश्चि आचमनीयं च स्नानं समर्पयामि श्री राम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पञ्चामृत स्नपनं पञ्चनद्याः सरस्वतीमपि तिसस्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदम् पंचामृतं समर्पयामि पंचामृतान्ते शुद्धोदकम् आचमनीयं समर्पयामि ओम विष्णोराटमसि विष्णु वस्त्र समर्पणं सुजातो ज्योतिकाम् संव्यय जन्यो देवानां प्रत्येति सुम्नमा आवो अर्वाजी सुमधिर्वृत्यादगुहस्तियावरिवो वित्तरा सतदित्येभ्य आचमनीयं समर्पयामि चन्दनं त्वां गन्धर्वा वान्यग्मादमुच्यत् अक्षान्नमीमदम् अधुगद अजोगद स्वभानवो विप्राणवितया ओखदि कांडात प्ररोहन्ति परुखः परुखस्मात् एवानो दुर्व्यप्रतनुसासरेण सतेन ओम दीपः ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षोः सूर्यो श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निर् यत यंत्रस्थ देवताभ्यो नमः। दूरसि दूर्वन्तं दूर्वतञ्जोस्मान् दूर्वा महादेवानामस्वन्नितमग्गु सश्रितमं पप्रित दुष्टतमं देवहूतम् श्रीराम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। दीपं दर्शयामि नैवेद्यम् आसीदन्तरिक्षगो शीर्णोद्यमः समवर्धत श्रोत्रात् तथा लोकाम् अकल्पयन् नैवेद्यम् श्रीराम यन्त्राधिष्ठातृदेवताभ्यो नमः। पंचखाद्यं प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा आचमनीयं जलं समर्पयामि मध्ये पानीयम् उत्तरापोषणम् हस्त प्रक्षालन मुख प्रक्षालनार्थं जलं समर्पयामि फलं ताम्बूलं जाः फलिनीर्जा अफला अभुक्ता जाश्च भुक्पिणी मुञ्जन्त्वग्मुवसः ताम्बूलं समर्पयामि द्रव्यदक्षिणां पयामि जद्दत्तञ्जत्परादानं जत्पुवर्तञ्जाश्च दक्षिणाः तदग्निर्वैश्वकर्मणः स्वर्देवे खुनो ददत कृताय सद्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि आरार्तिक्यं कर्पूरं नीराजयेत
हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनंत पुण्य फलद मदशान्तिं प्रयच्छ मे मंगलारार्तिक्यदीपं ज्वालामालिन्यै नमः समर्पयामि। मनसो जात जगो सूर्यो अजायत प्राणजमुगादग्निरजायत सज्जन्तपुत्रिपार्थिवग्नोरजा पितुरप्रायिधामभिः दिवः सद पुंसि बृहदे अपिदिष्ट स आत्वेकं वर्धते तमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सहितन्नमामि कर्पूरपूरेण मनोहरेण सुवर्णपात्रोदक संसुतेन प्रदीप्तवासा संगतेन निराजनं ते जगदीश कुर्यात् जलेन शीतलीकरणं देवता वन्दनं स्वात्माभिवन्दनं हस्तौ प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिः इदां विष्णुरवे च करामि त्रिधानि दधे पादां रामस्य पाद जंत्रे राड्यांत्र्यासे जामाने ध्रुवा से धारित्रे एकेत्वोर्जयत्वा रज्जयत्वा पोखायत्वा लोकन्ता इन्द्रम् चरणकमले मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। अनेन दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् नगे जय। अनेन यंत्राधिष्ठातृदेवतानां पूजनाखेन कर्मणां भगवान् श्रीराम प्रियतान्नमः। विष्णवे नमो विष्णवे नमो विष्णवे नमः। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं श्री राम यंत्र की स्थापना को लेकर पूजा पाठ का दौर चल रहा है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आपने देखा कि अब श्री राम यंत्र की स्थापना हो गई, पूजा पाठ वहां से खत्म हुआ है। ख़ास तौर पर अगर श्री राम यंत्र की बात की जाए तो देखिए इसका अपना महत्व है। चैत्र नवरात्र का पहला दिन और श्री राम यंत्र की स्थापना विश्व कल्याण के लिए शंकराचार्य ने खुद इसे दिया था, जिसकी स्थापना देश का पहला मंदिर है जहां पर श्री राम यंत्र की स्थापना की गई है। और इसी के विशेष कार्यक्रम के शामिल होने के लिए आप द्रौपदी मुर्मू को देख सकते हैं। पूजा पाठ खत्म हुआ है, स्थापना हो गई है। 11 से लेकर 2 बजे तक आज अयोध्या में ही रहने वाली हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और यहाँ से रवाना होंगी तो वो मथुरा जाएंगी जहाँ पर उनका कार्यक्रम है। मथुरा में भी कई ट्रस्ट और मंदिरों में वो जाने वाली हैं, वहाँ पर भी उनका कार्यक्रम है। लेकिन ये अयोध्या श्री रामलला मंदिर आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में। आज पूरी अयोध्या को भव्य तरीके से सवारा सजाया गया है। श्री राम यंत्र की स्थापना हो रही है। बीते 7-8 दिन से, जैसा निमिष बता रहे थे, कि पूजा अनुष्ठान का दौर चल रहा था और आज अब से कुछ देर पहले हमने तस्वीरें जिस तरह से दिखाई कि द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति की कामना करते हुए संकल्प लिया और श्री राम यंत्र की स्थापना हुई। इसी तरह से पूरी अयोध्या चैत्र नवरात्र के पहले दिन तैयार है सज धज कर। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे कुछ देर पहले की है जब श्री राम यंत्र की स्थापना की गई। रामलला के मंदिर में प्रथम तल पर इसकी स्थापना की गई है। सरस्वतीं ब्रह्म्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धये संकल्पं कुर्यात् जलमादायु गोत्रनाम। तो श्री राम यंत्र की स्थापना के बाद राष्ट्रपति मंदिर के प्रथम तल पर विराजमान राम परिवार की पूजा और आरती भी करने वाली है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और इसके बाद सप्त मंडपम में स्थित महर्षि वाल्मीकि, माता सबरी और निषाद राज के मंदिरों में भी दर्शन करने वाली हैं।
राष्ट्रपति। इस क्रम में समाज में समानता, समरसता और सभी वर्गों के सम्मान का संदेश भी यहाँ से राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा। इस आयोजन को और खास राम मंदिर से जुड़ी भावनात्मक यात्रा, जो कि वर्षों से देशवासियों की आस्था का केंद्र रहा है, ऐसा राष्ट्रपति का कहना है। आज उन्हें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तस्वीरें आपके सामने रामनगरी से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची हुई है। महामहिम इस समय रामनगरी में मौजूद हैं और देखिए यहाँ आज बहुत ही बड़ा भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, उसकी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पूजा अर्चना इस समय जारी है। लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। निमिष हमारे सहयोगी इस पर जानकारी देंगे। निमिष, राम मंदिर में श्री राम यंत्र की स्थापना का कार्यक्रम जो इस समय चल रहा है, इस पर जानकारी दें। इस समय क्या हलचल वहां है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ नजर आ रहे हैं। जी देखिए, चूंकि श्री राम यंत्र की स्थापना का बड़ा कार्यक्रम राम मंदिर परिसर में है, जिसमें 9,000 लोग आमंत्रित किए गए हैं, जिसमें 6,000 वो लोग हैं जो राम मंदिर निर्माण में जिन्होंने अपना गिलहरी योगदान दिया। गिलहरी योगदान का मतलब कि श्रमिकों ने, जिस किसी ने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका राम मंदिर के निर्माण में निभाई है, उनको भी आमंत्रित किया है। इसके साथ ही निधि समर्पण अभियान के दरमियान 3,000 वो लोग जिन्होंने राम मंदिर के लिए धन का एकत्रीकरण किया, उन लोगों को आमंत्रित किया है। ऐसे ऐसे लोगों को चिन्हित करके इस कार्यक्रम में बुलाया गया है और इस कार्यक्रम की शुरुआत लगभग 11 बजे आसपास ही शुरू हुई। जैसे राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में पहुंचे, उसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान का जो क्रम था वो पूरा हो गया और शुरू हो गया। और जो पूजन की वैदिक परंपरा की जो पूजन होती है, जिसको राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के द्वारा राम मंदिर परिसर में ही संपन्न कराया जा रहा है, तो उस प्रक्रिया के अंतर्गत अब
जो धार्मिक अनुष्ठान का क्रम है वो शुरू हो चुका है। 11:40 के अभिजीत मुहूर्त पर श्री राम यंत्र की स्थापना उद्घाटन हो जाएगा। उसके साथ ही राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में स्थित करीब 16 मंदिर जिसमें मुख्य परकोटा के मंदिर, इसके साथ ही सप्तऋषि मंदिर, कुबेर टीला मंदिर, इन सभी मंदिरों में दर्शन पूजन करेंगे, आरती उतारेंगे और इसके साथ ही मुख्य मंदिर भगवान रामलला के समक्ष भी दर्शन पूजन करेंगे और राम दरबार, राम परिवार की आरती उतारेंगे। तो राम लगभग 1.5 से 2 घंटे का कार्यक्रम इनके पूजन अर्चन का है। इसके साथ फिर राम मंदिर परिसर में ही आमंत्रित किए गए निर्माण कार्य में लगे हुए श्रमिकों और निधि समर्पण अभियान के मुख्य किरदारों को आमंत्रित किया गया, उनको सम्मानित और संबोधित करेंगे और इसके साथ ही फिर राम मंदिर परिसर में ही दोपहर का भोजन भी लेंगे और करीब 3:20 अयोध्या से वो रवाना होंगे। तो इस बीच जो धार्मिक अनुष्ठान का क्रम है वो राम मंदिर परिसर में चलता रहेगा। हालांकि राम मंदिर परिसर में जो उत्साह का माहौल है, जो उमंग है, वो राम मंदिर परिसर में नहीं उसकी साक्षी अयोध्या बन रही है और लग रहा है कि अयोध्या के हर घर, हर मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। शायद यही वजह है कि अयोध्या पहुंचे श्रद्धालु भी इस दर्शन की प्रक्रिया में शामिल है और लगातार श्रद्धालुओं को सुगम दर्शन कराया भी जा रहा है। हालांकि आज के दिन विशिष्ट मेहमानों के आमंत्रण का जो पास की प्रक्रिया थी उसको निरस्त कर दिया गया है, लेकिन इस बीच राम मंदिर परिसर में द्रौपदी मुर्मू के मौजूद होने के बावजूद जो सामान्यता दर्शन की प्रक्रिया है वो शहने चल रही है और इसके साथ ही धार्मिक अनुष्ठान का क्रम भी राम मंदिर की यज्ञशाला में चल रहा है। जी और देखिए, हिंदू नव वर्ष और चैत्र नवरात्र का आज पावन दिन है। इस अवसर पर आज ये भव्य कार्यक्रम की तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज राम मंदिर में ठीक 11:55 पर होगा स्थापित श्री राम यंत्र। ये भारत के लिए ऐतिहासिक पल होगा। यहाँ आज कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं कई हजार लोग जिनके लिए व्यवस्था की गई है। इस समय ये लाइव तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। देखिए, जब भी कोई धार्मिक कार्यक्रम, आयोजन, अनुष्ठान जो अयोध्या में होता है ना, तो उसका मतलब वो कार्यक्रम सिर्फ राम मंदिर तक सीमित नहीं होता, बल्कि घर घर के मंदिर सज जाते हैं, सज धज कर तैयार हो जाते हैं। आज नवरात्र का पहला दिन, चैत्र नवरात्र पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। रामनगरी पूरी तरह से सजी हुई है। हमारे साथ निमीश लगातार बने हुए हैं, हमको जानकारी दे रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। निमीश, तस्वीरें अब आ रही हैं कि अभी प्रथम तल पर ही मौजूद हैं मुख्यमंत्री योगी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अभी यहाँ जो कार्यक्रम होने वाला है 11:55 का समय बताया जा रहा है श्री राम यंत्र को स्थापित करने का। भारी भीड़ वहां पर मौजूद होगी, बहुत सारे गण मेहमान ने पहुंचे हैं, जैसा कि आप जानकारी दे भी रहे थे, और पूरी अयोध्या आज उत्साहित है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। जी देखिए, राम मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद एक सुखद परिणाम के रूप में खड़ा है और राम मंदिर की भव्यता दिव्यता मात्र भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी फैली है। जब से भगवान श्री राम लला की स्थापना, मंदिर की स्थापना हुई, उसके बाद से देश और दुनिया के राम भक्तों ने रामनगरी के लिए रुख किया है और आज का दिन तो और ही पावन है। जो श्री राम यंत्र की स्थापना विश्व कल्याण की मनोकामना के साथ स्वयं राष्ट्रपति कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो जन सैलाब से जो उमड़ने की प्रक्रिया है वो तो रहेगी। इसके साथ ही राम मंदिर परिसर में भी आमंत्रित सदस्य जो है उनके पहुंचने का सिलसिला लगभग सुबह 10 बजे पूरा हो चुका है। सुबह 8 बजे से आमंत्रित मेहमानों को प्रवेश कराया गया था और राम मंदिर परिसर में 10 बजे तक उनको अपनी जगहों पर बैठा दिया गया, जो वहां पर दर्शक दीर्घा बनी थी। इसके साथ ही अगर हम राम मंदिर परिसर में धार्मिक अनुष्ठान की बात करें तो 8 दिन पहले धार्मिक अनुष्ठान शुरू हुआ था, जिसको राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा ने शपथनी संपन्न कराया। 8 दिन पहले सरयू पूजन के सरयू जल से कलश यात्रा की से हुआ, सरयू पूजन हुआ, इसके साथ ही प्राश्चित पूजन हुआ और फिर उसके बाद धार्मिक अनुष्ठान का क्रम राम मंदिर परिसर की यज्ञशाला में चल रहा था, जिसको 41 वैदिक विद्वान पूरे देश और दुनिया के पहुंचकर जिन्होंने संपन्न कराया। और श्री राम यंत्र की स्थापना के साथ अब इसका जो पूजन और आधिकारिक तौर पर घोषणा होना है वो अभिजीत मुहूर्त में 11:40 से 11:55 तक इस शुभ मुहूर्त के बीच में इसको कराया जाएगा। और इसके साथ ही देश और दुनिया के सामने श्री राम यंत्र की स्थापना का जो कार्यक्रम है यह संपन्न हो जाएगा। हालांकि श्री राम यंत्र की अगर बात करें तो श्री राम यंत्र की स्थापना 2 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा यानी कि 22 जनवरी 2024 को जब भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस दरमियान इसका सूक्ष्म रूप भगवान रामलला की प्रतिमा के ठीक नीचे रखा गया था और उसी का बड़ा स्वरूप ये है जिसको आदि शंकराचार्य की तरफ से, जो चारों पीठ के शंकराचार्य उनके प्रमुख पीठ से ये समर्पित रामलला को समर्पित किया गया था, जिसका पूजन अर्चन राम मंदिर परिसर में चल रहा था। अब इसकी स्थापना का कार्यक्रम किया गया है। जो शिखर तल पर बनाए गए गर्भगृह यानी कि मंदिर के सबसे टॉप फ्लोर पर जो गर्भगृह था, जहां पर तमाम पांडुलिपि और देश की विभिन्न भाषाओं में रामायण को संरक्षित करने की जो योजना थी, उसी बीच श्री राम यंत्र की स्थापना वहां उस गर्भगृह में की जाएगी और स्थायी तौर पर श्री राम यंत्र का दर्शन भी राम भक्त कर सकेंगे। हालांकि
रामनवमी के पर्व के पश्चात ही श्री राम यंत्र के दर्शन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और इस प्रक्रिया के अंतर्गत लिमिटेड लोगों को जो पास है उसको जारी किया जाएगा। पास धारक ही श्री राम यंत्र की का दर्शन कर देंगे, जैसा कि श्री राम दरबार राम परिवार के दर्शन की प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि आज का दिन सनातन संस्कृति और राम मंदिर संघर्ष के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, मंदिर की पूर्णता का संदेश बीते दिनों देश के प्रधानमंत्री ने ध्वजारोहण कर दिया और अब मंदिर के आधिकारिक पूर्णता ये कहा जाए, यह मंदिर निर्माण पूरा हुआ, अब मंदिर राम भक्तों को समर्पित हुआ। इसकी आधिकारिक घोषणा आज श्री राम मंदिर परिसर से महामहिम करेंगी। इस पूरे कार्यक्रम को दिव्य और भव्य बनाने के लिए पूरे नगर को भगवा ध्वज से सजाया गया है। इसके साथ ही जो श्रद्धालु आए हैं उनको जगह जगह उनका स्वागत हो रहा। महामहिम का भी स्वागत खुद प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया और उसके बाद महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट से सड़क मार्ग से राम मंदिर परिसर पहुंची, जहाँ धार्मिक अनुष्ठान में शामिल है। लगभग 4 घंटे राष्ट्रपति राम मंदिर परिसर में रहेंगी। धार्मिक अनुष्ठानों का जो क्रम है वो 4 घंटे चलेगा। जी बिल्कुल, ये 4 घंटे कार्यक्रम जो चलना है और आज यहाँ से रवानगी भी मथुरा की तरफ हो जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में मौजूद है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ। ये 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को इस समय हम दिखा रहे हैं। राम यंत्र की स्थापना हो रही है, राम दरबार में आरती और रामलला के दर्शन भी घर बैठे आप कर सकते हैं। हिंदू नव वर्ष का आज से आगाज़ हो जाता है कि आपको बता देते हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सबसे पहले रामलला के दर्शन ही करेंगी। जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो उन्होंने किए हैं, विधिवत पूजा अर्चना की गई है और अंत में जो ये कार्यक्रम 4 से 5 घंटे तक चलना है, जहाँ पर कई अतिथि पहुँचे हुए हैं, अंत में शिखर तल पर जाकर श्री राम यंत्र की विधिवत स्थापना भी की जानी है। हमारे सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं, उनके पास जाएं। उससे पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि यहाँ पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है और श्री राम यंत्र को केवल एक स्वर्ण संरचना नहीं बल्कि राष्ट्र की एकता, आस्था और विश्व कल्याण के संकल्प के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। हिंदू नव वर्ष के इस अवसर पर अयोध्या पूरी दुनिया को शांति और शक्ति का संदेश देता है। निमिष, अयोध्या की अलग से पहचान हमेशा उत्तर प्रदेश में रही है, लेकिन जब यहाँ पर श्री राम जन्मभूमि में श्री राम की स्थापना की गई, प्रतिमा की स्थापना की गई, उसके बाद से यहाँ पर जो भक्तों का आना शुरू हुआ उसमें किसी भी दिन भक्तों की कमी नहीं हुई है। आज भी यहाँ पर बहुत सारे भक्त पहुंचे होंगे क्योंकि देखिए हिंदू नव वर्ष का आज से आगाज़ और नवरात्र का पहला दिन। तो आपसे एक बार फिर से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप वहाँ से हमें जानकारी दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं किस तरह से योगी सरकार ने आज की यहाँ पर की है। आमजन भी दर्शन करें या फिर उनके दर्शन को कुछ समय के लिए रोका गया है, तो कितने समय के लिए रोका गया है, किस तरह पर आमजन को कोई परेशानी ना हो, यहाँ पर पूजन उनकी तरफ से भी किया जाए, उस व्यवस्था पर हमारे दर्शकों को जरूर जानकारी दें। निमिष। भक्तों के दर्शन की प्रक्रिया थी वो अनवरत चल रही है और वो लगातार चलती रहेगी। हालांकि जिस समय मुख्य मंदिर में राष्ट्रपति मौजूद रहेंगे उस समय थोड़ी देर के लिए वो दर्शन रोका जाएगा, लेकिन इस दरमियान जब राष्ट्रपति प्रथम तल पर और इसके साथ ही राम दरबार और श्री राम यंत्र की स्थापना कार्यक्रम है उस दरमियान अनवरत दर्शन चलता रहेगा। क्योंकि आज राम मंदिर परिसर में चूंकि वीआईपी और विशिष्ट पास निरस्त कर दिए गए हैं, इसलिए रामलला के दर्शन की प्रक्रिया तो चल रही है। इसके साथ ही परकोटा और राम दरबार के दर्शन की प्रक्रिया आज बाधित रहेगी राम भक्तों के लिए, लेकिन रामलला का दर्शन इस बीच होता रहेगा। रामलला का दर्शन केवल उतनी देर के लिए बाधित होगा जितनी देर रामलला के समक्ष राष्ट्रपति रहेंगी। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि क्योंकि भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद अभी आपने कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद से क्या अयोध्या का स्वरूप शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। त्रेता की अयोध्या की जो परिकल्पना होगी उससे अलग हट करके कुछ नहीं है। राम नगरी राममय है, राम नगरी के चौक चौराहे राममय हैं, जगह जगह राममय लगाए गए म्यूरल्स, इसके साथ ही तमाम जो सड़कें हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन। इसमें राम मंदिर ये कहा जा सकता है कि भगवान रामलला जब भव्य महल में विराजमान हुए या रामलला का जब अयोध्या आगमन हुआ तो राम नगरी समृद्धता की तरफ बढ़ी और शायद यही वजह है कि राम नगरी की जीडीपी ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी को सुधार दिया और आज देश और दुनिया के प्रतिदिन 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंचते हैं। इससे अयोध्या में व्यापार, आय तो बढ़ी हुई। अयोध्या के साथ साथ अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए तो खुशहाली का दिन है, अयोध्या वासियों के लिए भी ये राम में वातावरण है, या यूँ कहा जाए कि राम राज्य की परिकल्पना की तरफ बढ़ती अयोध्या का एक स्वरूप है। रामनगरी खूबसूरती और
जो उसकी सौंदर्यता है, जो उसकी परिकल्पना थी, वो तो नजर आ रही है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री ने जो रामनगरी में जो विकास किया, उसने रामनगरी को विश्व के पटल पर स्थापित कर दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भक्त लगातार अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या की आभा महिमा राम मंदिर के सहारे वो जो त्रेता की परिकल्पना थी कुछ वैसी ही नजर आ रही है। इसमें चार चांद लगाते तमाम वो उत्सव पर्व जो राम मंदिर के निर्माण के बाद विशेष तौर पर रामनगरी में मनाए जाने लगे, फिर चाहे वो दीपोत्सव हो, रामनवमी हो, तमाम वो पर्व हो जिसमें भगवान राम के आंगन से लेकर के रामनगरी तक हर जगह हर चौक चौराहे पर सजावट हो, तो उसने अयोध्या की परिकल्पना की जो त्रेता की अयोध्या थी उसको सिद्ध किया है। और इसके साथ ही लगातार अयोध्या नित्य नए आयाम पर चढ़ रही है। रामनगरी राम भक्तों की सुविधाओं के साथ साथ अयोध्या आने वाले हर व्यक्ति की सुरक्षा, समृद्धि और उनके भोजन की भी व्यवस्था कर रही है। राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से अनवरत सीता रसोई का राम भक्तों के लिए संचालन कराया जा रहा है। जो भी राम भक्त रामनगरी दर्शन करने आते हैं उनको अनवरत राम मंदिर परिसर में भोजन की व्यवस्था है। कुछ ऐसा ही नजारा अयोध्या के तमाम मठ मंदिरों में है। तो रामराज की जो परिकल्पना थी विकास के साथ अयोध्या को उसकी गरिमा के अनुरूप पहचान दिलाना, वो पूरी होती नजर आ रही है और उसमें चार चांद लगा रहा है राम मंदिर। राम मंदिर के सहारे आज अयोध्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित हुई है, फिर चाहे वो आर्थिक तौर पर हो, धार्मिक क्षेत्र में हो या फिर विकास के क्षेत्र में। जी, आज राम मंदिर अयोध्या की ही पहचान नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की पहचान बन चुका है। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखा जाए तो भी आज बाहर से जितने भी लोग पर्यटन के लिए भारत आते हैं और उत्तर प्रदेश की तरफ कूच करते हैं, तो ऐसे में अयोध्या राम मंदिर जाना बिल्कुल नहीं भूलते हैं। और इसीलिए देखिए राम मंदिर में हर दिन भक्तों का यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है वो बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें हमारे दर्शक ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें श्री राम मंदिर से, राम जन्मभूमि मंदिर से आप देख रहे हैं। पूजा पाठ सबसे पहले किया गया है यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और अब आप ये जान लीजिए, थोड़ा सा इंतजार, 11:55 पर श्री राम यंत्र स्थापना को कार्य यहाँ पर किया जाएगा। इस पर आपको ये जानकारी दे देते हैं कि 150 किलोग्राम के स्वर्ण मणित इस यंत्र की स्थापना के लिए पिछले कई दिनों से अलग अलग धार्मिक आयोजन हो रहे हैं। यंत्र की स्थापना को लेकर श्रद्धालु, संत महंत और धर्माचार्यों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, क्योंकि इस पल का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा था। और आज खास दिन भी है, विशेष दिन है। हिंदू मान्यता में आज का ये बहुत ही विशेष दिन माना जाता है, क्योंकि आज से ही नववर्ष का आगाज होता है और आज चैत्र नवरात्र का पहला नवरात्र भी है। आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। ये तस्वीरें भ्रमण के दौरान की आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऊपरी तल पर पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ये तस्वीरें, जहां आज 150 किलोग्राम के स्वर्ण मणित इस यंत्र की स्थापना की जानी है। तो ये मंदिर का प्रांगण, और अपने दर्शकों को बताएं कि आज कई यहाँ पर मेहमान भी मौजूद हैं, खास तौर पर वो मेहमान यहाँ पर जिन्होंने एक गिलहरी के समान, रामायण में जिस तरह से गिलहरी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उसी तरह से उन्होंने जो अपनी यहाँ पर भूमिका निभाई, उनको भी यहाँ पर बुलाया गया है, आमंत्रित किया गया है। कई मेहमानों के बीच में ये कार्यक्रम का आज आयोजन किया जा रहा है। 4-5 घंटे का ये कार्यक्रम रहने वाला है और 3 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जिसका ये सबसे प्रमुख आप कह सकते हैं पड़ाव इस समय है, क्योंकि थोड़ी ही देर के बाद, लगभग 15 मिनट के बाद आप यहाँ पर श्री राम यंत्र की स्थापना होते हुए देखेंगे। और वो बहुत ही अद्भुत अलौकिक पल होगा जब 150 किलोग्राम का स्वर्ण मणित ये यंत्र जो है ये स्थापित कर दिया जाएगा। लगातार बने हुए हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं। निमिष,